जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह भरोसा कर लेता है, अल्लाह उसे वहां से रोजी रोटी दे देता है कि जहां उसका गुमान नहीं पहुंच सकता, वो सोच भी नहीं सकता, वहां से मिल जाती है। एक शायर का शेर है, बरंगे शम्मा जिसने दिल जलाया तेरी दूरी में, बरंगे शम्मा जिसने दिल जलाया तेरी दूरी में, तो उसने मंजिले मकसूद को ज़ेरे कदम पाया। कहाँ पाया? कदम से ही निकला पानी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां रगड़ने लग पाएंगे, समझे आप? बैठ तो गई जंगल में बच्चे को लेकर, लेकिन वक्त गुजरा, जो खाना पीना दे गए थे वो खत्म हुआ, प्यास की शिद्दत बढ़ी, शिद्दत प्यास की बढ़ी, अपनी प्यास से बच्चे की प्यास, पानी ढूंढने के लिए निकली, न दाना था न पानी था, भरोसा था फकत रब पर। शाहनामे वाले कहते हैं, न दाना था न पानी था, भरोसा था फकत रब पर, पड़ी जब धूप की शिद्दत तो जहाने लगी लब पर। कभी इस सिमत जाती थी कभी उस सिमत जाती थी, पानी को ढूंढने के लिए इधर गई, दूर तक देख के आई, फिर बच्चे को देख लिया, फिर इधर गई, दूर तक देख के आई, उधर गई, दूर बच्चे को देख जाती थी, फिर चक्कर लगा लेती थी, बच्चे को देख जाती थी, फिर चक्कर लगा लेती थी, और जब बच्चा नजर नहीं आया तो दौड़ के तय कर दिया उतना हिस्सा, और फिर जब बच्चा दिखाने लगा फिर धीरे धीरे चली, ऐसा दौड़ लगाई कि वो जगह आज तक वहां पर हर साल 50 लाख आदमी दौड़ता है वहां पर, सब पर मेट बांध दे। कहती थी दम दम, दमदम के माना होते हैं इब्रानी जबान में थम थम, रुक जा रुक जा। आप भी जितने लोग बैठे होंगे जो वहां गए हैं वो तो गए हैं, जो नहीं गए होंगे उन्होंने भी कभी ना कभी दमदम जरूर पिया होगा। आपको नहीं पिया? बोलो। कोई नहीं होगा, एक भी नहीं होगा ऐसा। तो अल्लाह की शान है कि अल्लाह ने फैला भी दिया, रोक भी दिया, उनके हाथ की मेट बांधने से रुक भी गया, और अल्लाह ताला ने उसको फैला भी दिया, ऐसा फैलाया कि तमाम दुनिया में फैल गया, हवाई जहाजों को लोड करके लाया जा रहा है, तमाम दुनिया पी रही है। उसमें इतनी कसरत, इतना वफूर, इतनी ज्यादती अल्लाह ने पैदा फरमाई कि एक कुआं है, और कुएं की औकात क्या होती है? कुएं की औकात क्या होती है? कुएं होते थे पहले जमाने में, उसमें इंजन नहीं लगाते थे कि इंजन लगाएंगे तो कुआं फट जाएगा, नहीं दे पाएगा पानी, समझे आप? डोलों से खींचा जाता था, रेड चलते थे पहले के लोग, देखे होंगे, इंजन नहीं लगाते थे कुएं के अंदर के कुआं झेल पाएगा इंजन के पानी को, और उसके अंदर हर वक्त पता नहीं कितने इस टाइम इंजन लगे हुए हैं, और पूरी दुनिया पी रही है, समझे आप? पूरी दुनिया में जा रहा है। जो हाजी लोग जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, रोजाना बेहिसाब पीते हैं, लेकिन उसमें कोई कमी ना कभी आई और ना इंशाअल्लाह आएगी। एक कुआं है, ऊपर से कुआं है, नीचे से समुद्र है, और पानी ऐसा कि कोई पानी भी आप रखें तो थोड़ी देर रखने के बाद पानी खराब हो जाता है। ये साइंस वाले हैं, इन्होंने अपनी लैबोरेटरीज में दमदम के पानी का तजिया किया। तजिया होता है ना, साइंस वाले करते हैं, उसका अजला देखते हैं अलग अलग किस चीज में क्या क्या है, हा? हर चीज में देख लेते हैं वो क्या है। आजकल उनके पास वो माइक्रोस्कोप, दूरबीन है। दमदम के पानी का तजिया किया तो उनको भी ये कहना पड़ा कि दमदम का पानी दुनिया के तमाम पानियों से अलग है। तो बात जो चली थी वो ये चली थी कि किसी भी नेक काम को करना चाहो तो ये मत सोचो कि फैशन छोड़ेंगे तो क्या होगा, शादी ब्याह सादा करेंगे तो क्या होगा, समझे आप? सादे खाने खाएंगे तो क्या होगा, नमाज पढ़ेंगे तो क्या होगा, दाढ़ियां रखाएंगे तो क्या होगा, ज़कात निकाल देंगे तो क्या होगा, गरीब बन जाएंगे। ऐसा मत सोचो। एक ही बात सोचो कि हुक्म अल्लाह का है, जो अल्लाह करेगा वो। एक ही बात याद रखो। अच्छा, अपने दीन में जहां जहां मुश्किलात आई, परेशानियां, मजबूरियां, वहां पर आसानियां दी गई, ये भी है।
एक तरफ ये हुक्म है कि अल्लाह का जो हुक्म है उसे कर, हाजरा रह गई अल्लाह के नाम पर जंगल में। अब दमदम जारी हुआ, फिर दमदम जारी हुआ तो आने वाले वहां ठहरने लगे, पानी देखकर काफिला रुकने लगे, और फिर काफिला रुकने लगे, रुकते रुकते पूरा शहर मक्का बन गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बच्चों को लेकर वहां खाने काबा की ताबीर फरमाई। वो सब बातें लंबी बताना नहीं चाहता इस टाइम में। मुझे इस टाइम ये बताना था कि एक औरत का ईमान देखो कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, अल्लाह करेगा सो होगा। तो यही सोचो, इंशाअल्लाह मुआशरा संभल जाएगा, समझा। और जहां जहां अपने इस्लाम में मजबूरियां आई वहां अल्लाह ने रियायतें दी। मिसाल के तौर पर नमाज फर्ज है, नमाज खड़े होकर पढ़ना फर्ज है, लेकिन अगर बीमार हो खड़ा ना हो सके तो अब ये नहीं है कि अल्लाह का हुक्म है कि नमाज खड़े होकर पढ़ना फर्ज है तो खड़े होकर ही पढ़, चाहे कितना ही बीमार हो। नहीं, इजाजत दी गई कि बैठ के पढ़ ले। बोलो है नहीं, लेट के पढ़ ले, इशारे से पढ़ ले, पानी अगर ना मिले, कहीं नुकसान करता हो तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर ले, पट्टी बंधी है जख्म पर, वुजू करना है, गुस्ल करना है, मत खोल, ऊपर से मसा कर ले। ये सब मसले हैं नहीं। हमारी फिक़ह किताबों में एक बाब आता है, बाबुस सलात अला दाब्बा, जानवर की पीठ पर नमाज पढ़ने का बयान, पूरा चैप्टर है एक जगह। पहले ज़माने के लोग सफ़र करते थे ऊँटों पे, घोड़ों पे, खच्चरों पे, जंगलों से गुजरना पड़ता था, तो चोर डकैतों खतरा रहता था, जंगली जानवरों खतरा रहता था, तो उनको इजाज़त थी कि वो नीचे ना उतरे, नीचे उतरने में खतरा है तो जानवर की पीठ पे बैठे बैठे ही तो कुछ नीचे करते रहे, नमाज पढ़। बल्कि ये तक लिखा है किताबों में कि अगर किबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ेगा, काबे की तरफ, तो पीछे से हमला हो सकता है, खतरा है कुछ, तो जिधर को रुक करके पढ़ लेगा अल्लाह कबूल फरमा लेगा। अब इतना बूढ़ा है कि सही होने की उम्मीद ही नहीं, मोहलिक मर्द है, क्या सही होगा? तो उसके लिए कह दिया फिद्यतुन ताम मिस्कीन, रोजा छोड़ दे और एक रोजे के बदले में एक मिस्कीन को दोनों टाइम का खाना खिला दे, छोड़ दे। बल्कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर रोजा रखने की ताकत नहीं है और आगे सही होने की उम्मीद भी नहीं है कि कदा करेगा, और इतना गरीब है कि देने के लिए फिदिया भी नहीं है, तो उस पर रोजा बिल्कुल माफ। बरेली के आला अहमद फरमाते कि ऐसा शख्स अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करता रहे, बिल्कुल छुट्टी। बस समझ लियो कि कैदों को मुराद तस्वीर छुट्टी कर गए रोजों की। हाँ, शर्तें हैं कुछ, रोजा रखने की ताकत नहीं है, इतना बीमार है, इतना कमजोर बूढ़ा कि रखेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या मर जाएगा, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि वो आगे सही होने की उम्मीद नहीं है, कदा करेगा, दो शर्तें। तीसरी शर्त यह कि इतना गरीब है कि देने के बाद फिदिया नहीं है। ये तीन बातें पाई जाएं तो रोजा माफ हो जाता है। तो मैं कह रहा था जहां जहां मजबूरियां आई वहां अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि रोजे वाली आयत है। पहले कहा कि जो तुम में रोजा तुम पे फर्ज है, फिर कहा जो तुम में बीमार हो या सफर में हो वो कदा कर लें, गिनती पूरी कर लें आगे, कि जो कदा करने की इनकी सही होने की उम्मीद नहीं है फिदिया दे दे। अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिदिया भी ना हो तो रोजा माफ। फिर इसी में लिखा है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, तुम पर सख्ती नहीं चाहता। अब आइए ज़कात के ऊपर, आप ज़कात फर्ज है मगर सब पर फर्ज है, बोलो किस पर फर्ज है? मालदार पर। शरअन साहिब निसाब, कुर्बानी वाजिब है, सब पर है नहीं? शरअन मालदार साहिब निसाब, सदक़ा फित्र वाजिब है, सब पर नहीं। हज फर्ज है, सब पर नहीं, साहिब इस्तिताअत पर, ताकत भी हो दौलत भी हो। यहाँ पर एक बड़ी साफ सुथरी बात हम बता जाएं आपको कि
इस्लाम में जहां खर्चों वाले आइटम आए हैं, नमाज सब पर गरीब मालदार, रोजा सब पर गरीब मालदार, ताकि कोई गरीब से गरीब आदमी भी क़यामत के दिन ये ना कह सके कि या अल्लाह हम गरीब आदमी थे, तेरे दीन पर कैसे चलते हम। तो खर्चों वाली बातों में, खर्चों वाले मामलों में ज़कात, सदका फितर, कुर्बानी, हज में गरीबों को अलग छेक दिया गया। यहाँ मैं ये बता के जाऊंगा कि अपने लोगों में आजकल जो न्याज़ों, फातिहाओं, उर्सों, जलसों, जुलूसों वगैरह इन चीज़ों को जो इतना ज़रूरी कर लिया गया है कि तक कितने ही गरीबों उसे करना ही करना है, ऐसा नहीं है। जितनी फातिहाएँ हैं, तीजे, दसवें, 20वें, 40वें, छमाइयाँ, बरसियाँ, या पूरी हलवे, खिचड़े, मलीदे या उर्स वगैरह, ये सब सिर्फ कार खैर हैं, मुस्तहब हैं, फर्ज़ो वाजिब और शरअन लाज़िमो ज़रूरी नहीं है। शरअन लाज़िमो ज़रूरी 5 टाइम की नमाज है। 200 फातिहा के लिए शरअ से कोई मुतालबा नहीं है। यानी क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि फातिहा क्यों नहीं दिलाई थी, पूरी क्यों नहीं बनाई थी, हलवे क्यों नहीं पकाए थे, खिचड़े क्यों नहीं बनाए थे, मलीदे क्यों नहीं बनाए थे, उर्स में क्यों नहीं गए थे, उर्स क्यों नहीं किया था, ये नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी। हमसे लोग मोहब्बत करते हैं, दीन की वजह से करते हैं। हम कोई थाने में सिफारिश से तो कर नहीं रहे हैं लोगों, दीन की बात है। हम आए, आप इस्तकबाल कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, मुसाफिर कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? दीन की वजह से कर रहे हैं। तो हम लोगों को इज्जत दीन से मिली है, तो हमको दीनदार बनकर ही रहना चाहिए। ये बड़े बड़े मुकद्दर चल रहे हैं, ये बड़े लंबे लंबे नजराने तय करते हैं। मैंने जमे की नमाज में तकरीर की थी, मैं यूट्यूब पर चल रही है तकरीर में, मैंने कहा था, कहते हैं पब्लिक ऐसी हो गई है, ना मांगो तो देते नहीं है। अरे पब्लिक तो पब्लिक ही है, तू तो हजरत है। वो ऐसे ना होते तो पब्लिक क्यों कहलाते यार। बेपड़ों की बेपड़ाई पर, नादानों की नादानी पर, जाहिलों की जहालत पर सब्र करना भी इल्म है। पब्लिक और आवाम को चाहिए कि अपने उलमा की, इमामों की कदर करें, इज्जत करें, उन्हें खुश रखें। और उलमा को चाहिए कि वो अगर लोगों को उनसे कोई तकलीफ भी पहुंच रही है तो उसके ऊपर सब्र करें। समझे? झगड़ा ना कर, समझे नहीं? बेपढ़े लिखे लोगों से झगड़े करना, जाहिलों से बहस मुबाहिसे करने से हदीस शरीफ के अंदर मना किया गया है। अच्छा, एक मसला मेरे सामने ये आया है, ये मुझे बताया, कुछ लोग कहते हैं कि वो लाउड स्पीकर से नमाज हो रही है फला जगह, यहाँ भी होना चाहिए। तो भैया एक बात बताओ मुझे, जहाँ पर लाउड स्पीकर से नमाज हो रही है वहाँ कब से हो रही है लाउड स्पीकर पर? बहुत ना बहुत 20, 30, 40 साल। हाँ? उससे पहले काय पे होती थी वहां? हाँ? तो जो काम पहले होता था वो करा जाए कि जो नया काम हो रहा है वो करा जाए? बोलो भाई। हालांकि ये इख्तिलाफी मसाइल में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता हूं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि कोई नया काम मत करो। अपने बुजुर्ग, बड़े बूढ़े सब बगैर माइक के नमाज पढ़ के चले गए। कौन सी नमाज थी जो जिसमें कोई दिक्कत आई, परेशानी आई? बगैर माइक के, जब माइक नहीं थे, नहीं है, तो कौन सी मुसीबत थी, कौन सी परेशानी थी? सबकी नमाजें हुई हैं, सबने पढ़ी हैं, तो इन कामों की क्या जरूरत है? बगैर माइक के हमारी नमाज में कौन सी कमी पैदा हो रही है? करोगे इंतशार पैदा भी होगा, कुछ कहेंगे ये, कुछ कहेंगे ये, इससे बचना चाहिए इंतशार से। और बात वही है, मैंने शुरू में कहा था कि सबको मत देखो, रब को देखो।
और इसके अलावा और भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कम किया करो, ज़्यादा नहीं। नई चीज़ है ये, इसको इस्लाम में दाखिल मत होने दो। तो बात ये चल रही थी, मैं आपको बता रहा था कि इस्लाम पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप चाहें तो दीन के ऊपर मजबूती से कायम रह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ मैं, वो सादगी है। देखो, आदमी के जब खर्चे कम होते हैं तो उसको कमाने की फिक्र कम होती है, और कमाने की फिक्र जब कम होती है तो फिर उसको दिमाग को सुकून मिलता है, नमाज में ध्यान रखता है। और जो इसको ईमानदार बन के रहना हो, पता नहीं कौन मरा कौन जिया, याद रखना मेरी बात, जिसको दीनदार बन के रहना हो वो अपने खर्चे कम करे, अपने शौक कम करे, अपने अरमान कम करे, अपनी हसरतें कम करे। हसरतें बढ़ाएगा, शौक बढ़ाएगा, अरमान बढ़ाएगा, तो उसे बहुत सा पैसा चाहिए होगा, और बहुत सा पैसा हासिल करने के लिए बेईमानी कर सकता है, रिश्वतें ले सकता है, झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है, हेरा फेरी कर सकता है। जिसको चाहिए ही नहीं वो क्यों करे? अपने खर्चों को कंट्रोल कर लो। समझे आप? सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान। अब ब्याह शादियों के मामले में खास तौर से मैं एक हदीस सुना के बाद खत्म कर रहा हूँ। उसको फरमाते हैं, इन्ना आदम निकाय बरकतन ऐसरुहा मऊना। सबसे ज्यादा खैर बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा कम हो। हदीस है, हदीस है, मौलवियों की बोली नहीं है, रसूलुल्लाह की बोली है। हाँ, कि जिस शादी में खर्चा कम होगा बरकत ज्यादा होगी। बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए चले। इस पे कंट्रोल क्या होता है? अब मैं ध्यान दिलाया जा रहा हूं, इस सिलसिले में मीटिंग करने की जरूरत है। मीटिंग, पंचायत करो, खर्चों पे कंट्रोल करो, गरीबों को निभाओ। जहेज साथ नहीं जाएगा कब्र में, नेकी साथ जाएगी। जब जनाजा निकलेगा तो पीछे घूम कर देख भी नहीं पाओगे कहाँ जहेज रखा है। आपस का मामला है, रिश्तेदारियां बरादरी में होती हैं आमतौर से। रिश्तेदार हैं, खानदानी हैं, बरादरी के हैं और मुसलमान हैं। अगर तुम्हारी बरादरी में, तुम्हारे खानदान में, रिश्तेदारों में कोई गरीब लड़की है, लड़की में थोड़ी बहुत कमी भी है, तो आप शादी कीजिए, इंशाअल्लाह आपको जन्नत मिलेगी। किसी का दिल रखना बड़ी बात है। अपना ही मतलब मत देखा करो, दूसरों की खुशी भी देखो। अपनी हंसी मत हंसो, किसी और को भी हंसाना सीखो। बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, लाखों लड़कियां पैसा ना होने की वजह से घरों में बैठी हुई हैं। अभी मैंने सुना एक जगह इतने बेरहम हो गए मुसलमान कि एक लड़की वाले गरीब थे, उन्होंने कह दिया मोटरसाइकिल नहीं दे पाएंगे। तो कहा ठीक है। तो बारात वाले दिन फोन कर रहे हैं कि मोटरसाइकिल का इंतजाम करो, तो बारात लेके आएंगे। खाने पक रहे हैं, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, समझे। एक लड़का कह रहा था कि हमारी बहन की शादी हुई है, हमने 15 लाख रुपए खर्च करे, गाड़ी भी दी 4 पहियों वाली, और अब भी और मांगते रहते हैं। जब उन्हें कुछ मांगना होता है तो लड़की को मारते हैं और उसका वीडियो बना करके भेज देते हैं। कि जुल्म कर रहे हैं मुसलमान। एक लड़की का रिश्ता कैंसिल हुआ उत्तराखंड के इलाके में, 2-3 जगह कैंसिल हो चुका था। तो उसके बाप पे अटैक पड़ गया, दौरा पड़ गया, मर गया। और जो आखिरी बात मैं आपसे कह दूं कि जब शैतान बरगलाए तो 2 बातें याद कर लो। एक तो मौत को याद कर लो, और दूसरे हजरत हाजरा का वाक़या याद कर लो। हजरत हाजरा अल्लाह पर भरोसा करके बैठ रही थी कि जो होगा देखा जाएगा, तो हुक्म खुदा है वो करेंगे, और जो उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सीने पर हाथ बांधना अपने हनफी मसले में बिल्कुल मना है। जो कुछ मौलवी चल रहे हैं ये खुराफात पैदा करने के लिए, अरे मैंने उसका रद्द कर दिया, यूट्यूब है मेरी तकीरें। हदीस सुनाता है, अबे हदीसों में तो सब तरह की बातें मिल जाती हैं। किसी मौके पर हुजूर ने कुछ किया, किसी मौके पर कुछ किया, मिल जाता है, हदीस मिल जाता है। लेकिन हदीस को समझना हमारे बस की बात नहीं है। हदीस को समझाता है इमाम आज़म अबू हनीफा ने। हमें करना उनकी तकलीद,
जो नई नई बात पैदा करे वो है खुराफाती फितना परवर। मेरी तकीर है, यूट्यूब पे मैंने जुम्मे की नमाज में की थी अपने यहाँ, और मैंने सुनाई ये सब बातें उसको जो बदगला रहा है लड़कों को कि चल हदीस पर कैसे चलेगा, ये भी हदीस में, समझा नहीं? हदीस में यही मिल जाएगा कि जुमा नहीं है। मक्के में जुमा कहाँ होता था? मदीना में आके जुमा हुआ है। मक्के में 13 साल तक हुजूर ने जुमा नहीं पढ़ा है। मत पढ़ जुमा, छोड़, हदीस में है। मक्के में रमजान के रोजे भी नहीं थे, मदीने में आकर के दूसरे साल फर्ज हुए रोजे। मक्के में नमाज जनाजा नहीं होती थी। बीबी खदीजा हुजूर की पहली बीबी, बीबी हज़रत फातिमा की माँ, उनकी नमाज जनाजा नहीं हुई है, हदीस में है। मत पढ़, समझे? हाँ, बैठा बैठा पाकिस्तान से बदला जाए लड़कों को। पाकिस्तानी मौलवी है जो कोई खुराफाती मिर्जा, समझे? हदीस 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 को समझने को अकल चाहिए। तो ये भी देखना पड़ेगा हुजूर ने नमाज जनाजा नमाजें नहीं पढ़ी थी तो क्यों नहीं पढ़ी थी, कब नहीं पढ़ी थी? मक्के में नहीं पढ़ी थी, मदीने में पढ़ी थी। तो हदीस को, ये कौन सी हदीस किस मौके की है, इसको कौन समझेगा? 3-4 बातें मैंने बता दी, लेकिन सब बातों को मैं भी नहीं समझता। सबको समझा है इमाम आज़म अबू हनीफा ने समझा है। हदीस में यही मिल जाएगा कि शराब पीना जायज़ है। अरे शराब कुरान शरीफ की कई आयतें नाज़िल हुई हैं, बाद में हराम हुई है, पहले हलाल थी। मदीने में खूब शराब पी जाती थी, हदीसों में है, समझे आप? फिर हुक्म आया कि ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, कि जब तुम नशे की हालत में हो, शराब पिए हुए, तो मस्जिद में नमाज को मत आया करो। अब इस कुरान के आयत से कोई ये साबित करे कि नशे की हालत में नमाज में जाना मना है, वैसे जायज़ है नशा करना। अब तो आगे वाली आयत भी देखना पड़ेगी ना। तुम पर हराम की गई शराब, ये भी देखना पड़ेगा। नहीं एक आयत पेश कर दे, जाहिल कहीं के, समझे? शराब हलाल थी, हदीस में है, सुन लो, मगर ये देखना पड़ेगा कब हलाल थी, बाद में क्या हुआ। हज़रत अमीर हमजा हुजूर के सगे चचा एक दिन शराब के नशे में, बुखारी की हदीस में है, शराब के नशे में उन्होंने ऊंटों की पूंछें काट दी थी तलवार से, नशे में, शराब के नशे में। अमीर हमजा चचा सगे, उस टाइम हलाल थी। अब वो हदीस कोई पेश कर दे कि अमीर हमजा ने शराब के नशे में पूंछें काटी थी, तो हम भी पियेंगे, हम भी शराब पियेंगे। चले वहां से हदीसों वाले। हदीस में ये भी तो है कि नमाज बैतुल मुक़द्दस में पढ़ी थी दिनों पहले। हुजूर नमाज पहले काबे की तरफ मुकर नहीं पढ़ते थे, बल्कि तो हदीसों को ये देखना पड़ता है किस मौके की हदीस है। इसलिए फितने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, अगर वो अकायद सुन्नियों का रखता है और अकीदे ही उसके बाद मज़हबों के हों, दूसरा फ़िरक़ा इख्तियार कर लिया हो, तो ऐसे लोगों को अगर बस चले तो मस्जिद में आने से रोका जाए। सिर्फ इन बातों की वजह से कि हाथ ऊपर कर लिए, कि पैदान कर लिया, इन चीज़ों की वजह से हटाना सही नहीं। जाहिल है, अपनी जहालत पर है, अल्लाह दुआ करो, समझाओ। फितना बुरी चीज़ है, फितरत तो अशद्द मिनल क़त्ल, फितना कत्ल से बढ़कर। और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उसके हालात होती, हर बात एकदम नहीं बताई जा सकती, उसको आपको देखना पड़ेगा हालात क्या है। ऐसा करने से क्या होगा? रोकने से झगड़े का अंदेशा है तो नहीं, अब अपना काम कर चुके। कुरान शरीफ में ला तज़रु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई जान एक दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। कुरान शरीफ में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम
तुम पर अपनी जान को बचाना जरूरी है, अपने आप अमल करना, समझे। जो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो गुमराह हुआ जबकि तुम हिदायत पर हो, समझे नहीं। और कुरान शरीफ में उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को दिन की तरफ बुलाओ अच्छी नसीहत के साथ, समझा बुझाकर। बाकी अपने हालात को आप जाने।